अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल प्रोग्राम ईद घर घर रोही टीवी पर और मैं हूं आपकी मेज़बान सुहीरा तारिक। मेरी तरफ से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां ढेरों मुबारक हों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत ज़बरदस्त गुजरी होगी। अपनों के साथ आप लोग मिल बांट कर ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, आज जो मैंने खूबसूरत सा ये ड्रेस पहना हुआ है, ये एक बड़े ज़बरदस्त ब्रांड वलीद कचौर की जानिब से है। उनकी ईद कलेक्शन से उन्होंने ये ड्रेस भेजा है। थैंक यू सो मच वलीद कचौर। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम अपनी ईद कहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त SOS चिल्ड्रन विलेज में, जो मुल्तान का एक बहुत पुराना ऑर्फनेज है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर एजुकेशन भी हासिल करते हैं। उन बच्चों से आपको मिलवाएंगे। ये वो बच्चे हैं जो अपनों से दूर होते हैं और अपनों के प्यार के मुंतज़िर भी होते हैं। तो आज हम अपनी ईद की खुशियाँ इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इन बच्चों से आपको मिलवाएंगे, यहाँ पर इंतज़ामिया से भी जानेंगे, जो लोग यहाँ पर अपने ईद गुजारने के लिए आते हैं। देखेंगे कि बच्चों ने ईद के दिन क्या खाया है, क्या एक्टिविटीज़ की हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईद की खुशियाँ किस तरह से मना रहे हैं। आपने हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी और ईद का दिन भी मिलकर साथ गुजारेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको एक बार फिर मुबारक हो। मैं आ चुकी हूँ इस वक्त SOS चिल्ड्रन विलेज के अंदर और यहाँ पर हम इन लोगों के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू चूँकि साथ जुड़ चुके हैं, तो आपकी भी ईद यहाँ पर इनके साथ ही सेलिब्रेट होगी। हमारे साथ SOS चिल्ड्रन विलेज की इंतज़ामिया से कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो इंचार्ज हैं, बच्चों को देखती हैं, उनको सारा संभालती हैं, मैडम ताज़ीन हमारे साथ मौजूद हैं। आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। जी आपको भी खैर मुबारक। ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है, सारा दिन क्या रूटीन रही है, घर को भी ज़ाहिर है देखना और फिर यहाँ पर भी बच्चों के साथ किस तरह से सेलिब्रेट हो रही है। जी यहाँ ईद जो है वो बहुत डिफरेंट होती है और बच्चों की खुशी देखने वाली होती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं, सुबह उनके लिए पकवान बनते हैं, उनके लिए कपड़े होते हैं, उनके खिलौने, उनकी खेल का सामान होता है और बच्चे सारा दिन बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, आप अपनी ईद का बताएं मुझे कि ईद कैसी गुजरी है, क्योंकि बड़ी ईद पर जहां मर्द हजरात ने काम करना होता है, वहीं पर जो ख़वातीन हैं उनका भी दिन बहुत मसरूफ़ गुजरता है। जी यकीनन ये हमारे लिए भी बड़ी ना सिर्फ खुशी का बायस है बल्कि बरकत भी है। बहुत बरकत होती है यहाँ पे और पकवान बनते हैं और ज़ाहिर बड़ी ईद है तो गोश्त तो लाजमी है ना, तो मुख्तलिफ गोश्त के आइटम्स बनते हैं और हमारे पास चूँकि मदर्स हैं, बच्चे हैं, तो हर बच्चे की पसंद की चीज़ें भी बनती हैं और बच्चे सारा दिन बस खाते हैं और खेलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और काम भी बढ़ जाता है इसके साथ। ठीक है, अच्छा आपका पूरा दिन यहीं पे गुजरता है ईद का? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फैमिली कहाँ पर आपकी है? मेरी फैमिली तो वैसे लाहौर है, तो लेकिन आप जॉब के लिए जी ईद इन्हीं बच्चों के साथ गुजारती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। मैडम मुझे बताइएगा, SOS चिल्ड्रन विलेज मुल्तान में कब से बना हुआ है? यहाँ पर बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काम किस तरह से होता है यहाँ पर? जी ये 90s में बना है और इसमें ये कि बच्चों की बाकायदा एक स्केड्यूल बना हुआ है। तो हमारे पास 150 बच्चा है, उनकी स्कूलिंग है, उनकी खाने पीने का इंतज़ाम है, बेसिक नीड्स जितनी हैं वो यहाँ पे फुलफ़िल होती हैं और मेन जो है हम उनकी पढ़ाई पे फोकस करते हैं बच्चों के लिए। तो उसमें यह कि बच्चे जब बच्चा आता है शुरू में तो डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब यहाँ का माहौल जो है उसमें बच्चे बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे घर है, घर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये ऐसा है कि बच्चे को फील ना हो कि मेरा अगर घर नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो मेरी छत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ घर बने हुए हैं और एक घर में 10 बच्चे और एक माँ है। जो माँ है वो बच्चों की हर तरह से लुक आफ्टर करती है और उनकी देखभाल करती है, उनके साथ मोहब्बत और प्यार है। और बहन भाइयों को, चूंकि एक घर में 10 बच्चे हैं तो वो बहन भाइयों का कॉन्सेप्ट है, उसमें बहन भाइयों की तरह वो रहते हैं, उसी तरह उनकी अपब्रिंगिंग होती है और उसी तरह परवान चढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कितने आपके पास इस वक्त बच्चे हैं और किस एज के बच्चे हैं? क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर एडमिशन लेने का या रहने का?
जी हाँ, 3 साल के बच्चे का क्राइटेरिया कि 3 साल के बच्चे से लेके 8 साल के बच्चे तक यहाँ पे एडमिशन होता है। और उसके बाद फिर बच्ची को तब तक रखा जाता है जब तक उसकी शादी नहीं होती, और उसके बाद उसका डिपार्चर होता है। और बच्चे को तब तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, कोई हुनर सीख ले या एजुकेशन जो भी वो चाहे बच्चा, तो उसके बाद फिर। और ये कि जब 10-12 साल का बच्चा होता है उसको हम यूथ होम शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए अलग सेपरेट है, उसमें वो अलग बिल्डिंग बना है, हुआ है। अलग बिल्डिंग है जी। यहाँ पर किस एज के बच्चे रहते हैं? यहाँ पे 12 साल तक बच्चा रखते हैं हम, और बच्ची जो है वो जब तक उसकी शादी नहीं होती वो यहीं पे रहती है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो SOS चिल्ड्रन विलेज में ईद का दिन कैसे गुजरता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? क्योंकि बड़ी ईद है, कुर्बानी, गोश्त, पकवान, बच्चों को ईदी देना, कुछ मीठा बनाना, यहाँ पर क्या रूटीन रही है सारा दिन? जी, सारा दिन इसी तरह। सुबह नमाज के बाद फिर जैसे कुर्बानी हुई है तो बच्चे वहाँ पे भी इकट्ठे होते हैं, कुर्बानी करते हुए होते हुए देखते हैं, और बच्चे एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। उससे पहले जानवर आ जाता है तो बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ बच्चे टाइम गुजारते हैं, मोहब्बत भी हो जाती है, और कुछ बच्चे जो है वो फील भी करते हैं। तो इसके बाद फिर खाना होता है, उनका नाश्ता होता है बच्चों का, फिर खाना होता है, और ये सब कुछ मदर्स करती हैं। बच्चों की पसंद की चीज़ें बनती हैं, बच्चों के लिए खेलों का इंतज़ाम होता है। फिर शाम को आउटिंग होती है, 3 दिन बच्चों की जी बाकायदा आउटिंग होती है, बच्चे जहाँ चाहें। मतलब हमारा स्केड्यूल बना हुआ है, उसमें हम बाहर भी लेके जाते हैं बच्चों को, और फिर उनके रिलेटिव्स अगर कोई हैं तो वो भी मिलने आए तो वो आ सकते हैं बच्चों के लिए। ज़बरदस्त। तो ईद बड़ी ईद है, यहाँ पर आप बच्चों का ख्याल किस तरह से रखते हैं? जैसे क्या ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को, घर वालों को, अपनों को याद करते हो? ऑब्वियसली एक नेचुरल बात है। शुरू में तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है कि बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बच्चा यहाँ पे एडजस्ट होता है। फिर चूँकि सारे मिलजुल के रहते हैं, और यहाँ आते ही हम उनको बर्डनाइज नहीं करते, पहले उनके लिए खेल का सामान होता है और उनको लाइट रखते हैं हम। फिर हमारे पास मदर्स हैं जो उनकी काउंसलिंग करती हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास काउंसलर हैं। तो बच्चों का हम मिलजुल के बच्चों को एक नॉर्मल सिचुएशन में ले आते हैं ताकि वो पढ़ाई पे फोकस कर सकें और अपना करैक्टर बिल्डिंग कर सकें। अच्छा, तो आपको ईद यहाँ पर गुजार कर कैसा लगता है? जाहिर है घर वाले तो याद आते होंगे। बहुत अच्छा, अब तो आदत हो गई है, अब तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ, क्योंकि हमारी भी लगता है दुनिया यही है बच्चों के साथ। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि SOS विलेज किस तरह से इसका इंतज़ाम चल रहा है? क्या डोनेशंस के थ्रू होता है, और किसी जगह से ये एफिलिएटेड है इदारा? किसने बनाया था? पायनियर्स कौन है, और अब कौन इसको देख रहा है? जी, बेसिकली ऑस्ट्रिया से बिलोंग है ये, ऑस्ट्रिया से ये वहाँ से ये निकला, और यहाँ पे इसकी पाकिस्तान में इसकी 26 शहरों में इसकी हैं प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे मुल्तान में 4 हैं, हमारे हरमन स्कूल है, यूथ होम है, चाइल्ड होम। पंजाब में कितने इदारे हैं? हमारे पंजाब में तकरीबन तमाम बड़े शहरों में है। ठीक है। तो ऑल ओवर द पाकिस्तान ये 25-26 शहरों में है इसकी। और इसकी मेन जो है रन कर रही हैं हमारे यहाँ पे मुल्तान में जो है मैडम महनाज फरीद शेख हैं, वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा हमारा नेशनल ऑफिस जो है वो लाहौर है, तो जी उसे, और ये हमारी फंडिंग पे चलता है और मुखैर हज़रात और डोनर्स के ऊपर। ठीक है। बच्चों की स्कूलिंग और फिर स्टाफ की जैसे होती हैं सैलरीज, वो सब कुछ डोनेशंस पे चलता है। तो इसका मतलब है कि लोग अभी भी बहुत बड़े दिल के हैं जो इस तरह से इतना बड़ा इदारा चल रहा है। जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। और फिर बच्चों की फलाह बहबूद के लिए सारे हमारे बहन भाई जो है मिलके हमारे साथ चलते हैं। ठीक हो गया। ईद के मौके पर कोई लास्ट में पैगाम आप देना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहें इन बच्चों के हवाले से, या जो लोग देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि SOS विलेज में ईद पर क्या माहौल होता है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बच्चे जो हैं ये प्यार मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, और इनसे ये तवज्जो हमारी चाहते हैं। और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि इन बच्चों का ख्याल रखा जाए, और जितनी हो सके इनकी आप, ताकि बच्चे आपको दुआओं में याद रखें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स मज़ीद लोगों के पास भी चलेंगे और इस ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों के साथ भी ईद की खुशियां बांटेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त SOS चिल्ड्रन होम के अंदर। ये इन बच्चों का खूबसूरत सा घर है, आशियाना है, जहाँ पर ये ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने जैसे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, अपनी मदर्स के साथ जो इनका यहाँ पर ख्याल रखती हैं। और हमें खाने की ज़बरदस्ती खुशबू भी आ रही है क्योंकि कुर्बानी हो चुकी है और गोश्त अब उसके मुख्तलिफ़ कबाब और डिफरेंट खाने भी तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। वो भी आपको दिखाएंगे कि इन बच्चों के लिए ईद के दिन क्या स्पेशल चीज़ें बनी हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे साथ फ्रेम में प्यारी सी बच्चियाँ मौजूद हैं जो ईद के मौके पर बहुत प्यारा सा तैयार हुई हुई हैं, इनके साथ हम कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़किया। ज़किया, आप तो आज बहुत प्यारा रेड कलर का आपने ड्रेस पहना हुआ है, तो ये ईद का ड्रेस है आपका? यस। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आप कब से यहाँ पे रह रही हो? 2023। 2023। 3 साल हो गए हैं आपको। तो मुझे ये बताओ कि हर साल जब ईद आती है तो ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हो, क्या करते हो? सुबह से शाम तक की क्या रूटीन होती है? बहुत अच्छा गुजरता है। हम सब एक दूसरे से ईद मुबारक कहते हैं। क्या खाया आज आपने या क्या बन रहा है, क्या लगता है? आज हमने राइस खाए हैं। गोश्त नहीं खाया आज? गोश्त भी खाया है। गोश्त भी खाया है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ये शॉपिंग खुद की है या ये गिफ्ट आया है, किसने लेके दिया है? ईद की शॉपिंग कैसे होती है? मम्मा ने लेके दिए। मम्मा ने दिया है, ठीक है। इनको माइक दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जोया। जोया, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजरी है ईद? बहुत अच्छी। मुझे बताओ क्या अच्छा गुजरा है ईद का दिन में, क्या मज़े का है? हमने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया और मम्मा ने हमें ईदी दिया है। वाओ। भाइयों ने भी हमें ईदी दिया है। ज़बरदस्त। और हम बाहर घूमने भी गए थे। ठीक है। मूवी भी लगी थी, मूवी नाइट। क्या बात है, इतना कुछ किया आपने ईद पे? यस। ठीक है, तो यानी ईद तो आपकी बहुत मज़े की गुजरी है। Yes. फिर ऐसे ही है। तो ये बताओ कि आप कब से रह रही हो यहाँ पे? मैं 2024 में आई थी। 2 साल हो गए हैं आपको। Yes. आप कौन सी क्लास में हो? यहाँ पे 5. एजुकेशन भी आपको मिलती है? यस। इसी यहीं पे सब कुछ क्या क्या आपको मिलता है? पढ़ाई मिलती है, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कुरान पाक जाते हैं। यहाँ पे बैक डाइस पे पार्क है, हम खेलते भी हैं यहाँ पर, इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। और ईद की चांद रात कैसी थी? बहुत अच्छी थी। क्या किया था? मेहंदी लगवाई, चूड़ियाँ ली, क्या किया? मेहंदी लगाई, फिर हम शॉपिंग पर गए, शॉपिंग की हम लोगों ने। और फिर हमने अच्छा, आप लोग यहाँ पे शॉपिंग अपनी ईद की या वैसे जनरल खुद करते हो या आपको आपकी मदर्स ला के देती हैं? कभी कभी हम खुद भी करते हैं शॉपिंग, कभी कभी हमारी मदर्स करवाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका अच्छा टाइम स्पेंड होता है, बोर नहीं होते, उदास नहीं होते बिल्कुल भी। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, क्या नाम है उनका? ज़किया आपकी बेस्ट फ्रेंड है। Yes. ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आप कोई मैसेज देना चाहोगी ईद पे देखने वालों को, किसी को, या ज़किया को कोई मैसेज देना चाहोगी ईद पे? ये बहुत प्यारी लगती हैं और ये मुझे खुद दीदी भी देती हैं। वाओ। हम मिल के चीज़ खाते हैं। अच्छा, तो जो ईदी मिलती है उसका क्या करती हो फिर? सेव करती हो या खर्च करती हो? सेव भी करते हैं, खर्च भी करते हैं। क्या लिया है अपने लिए आज तक? हमने ऑर्डर भी करवाए हैं। खाना ऑर्डर? Yes. फूड ऑर्डर? यस। ठीक है। और चीज़ें भी खाए हैं और कुछ सेव भी हैं वैसे। तो आप फिर मिल के खाती हैं दोस्तों के साथ भी या फिर? मिल के खाते हैं हम लोग। मिल के खाते हैं। Yes. ठीक है, वेरी नाइस। चलें अब हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अलीज़ा, आप तो बहुत प्यारा आपने फ़्रॉक भी पहना हुआ है। मेहंदी दिखाओ। ये आपने मेहंदी भी लगाई है, यहीं से लगवाई है? मेकअप भी बहुत प्यारा किया हुआ है। किसने किया आपको तैयार, किसने किया आज ईद के लिए? मम्मा ने तैयार किया। क्या नाम है आपकी मम्मा का? नगीना है आपकी मम्मा का नाम। तो उनको कुछ कहना है ईद पे, वो आपको देख रही हैं सामने? ईद मुबारक। ठीक है, आपको भी ईद मुबारक। तो मुझे ये बताओ कि ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हो यहाँ पे? खेलते हैं, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, कहीं पे चले जाते हैं घूमने फिरने कहाँ जाते हो? कहीं पे भी चले जाते फेवरेट जगह कौन सी है? पार्क में? हैं। पार्क में जाते हैं। और खाने में क्या पसंद है? बर्गर पसंद है। डेली खाती हो? नहीं, नहीं, कभी कभी।
किसको कहती हो जब बर्गर खाने का दिल हो, कौन आपको ला के देता है यहाँ पे? मम्मा को कहती हैं, ठीक है। तो शेयरिंग भी करती हो या अकेले खा जाती हो? शेयरिंग करती शेयरिंग करती हो, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई सबसे मज़े की बात हमें बताओ ईद के हवाले से, कैसा दिन गुजरा है आपको? सबसे अच्छा क्या लगता है ईद के दिन? कुछ भी। सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। एक और प्यारी सी बच्ची हमारे साथ है जो कि SOS विलेज में रह रहे हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन बच्चों की बातों से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर खूब फ़न भी करते हैं, अपनी पसंद के खाने भी खाते हैं, चाहे ये ऑर्फन एज है, लेकिन यहाँ पर इनके खाने पीने के ऊपर, इनके ईद के ड्रेसेस के हवाले से अगर हम देखें, या चांद रात की सेलिब्रेशन देखें, या ईद के दिन की सेलिब्रेशन देखें, तो वो किसी भी आम घर की रूटीन से मुख्तलिफ नहीं है। जैसा आम घरों में बच्चों को ट्रीट किया जाता है प्यार मोहब्बत के साथ, उनकी बहुत सी बातें भी मानी जाती हैं, वो ज़िद भी करते हैं कुछ डिफरेंट खाने की, तो वो भी पूरी की जाती है। तो SOS विलेज में भी इसी तरह से होता है। एक और प्यारी सी बच्ची हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कनीस फातिमा। कनीस फातिमा, बहुत प्यारा नाम है आपका, और आपने फ़्रॉक भी बहुत प्यारा पहना हुआ है। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। मुझे ये बताओ कि किसने लेके दिया है? ये मम्मा ने। मामा ने लेके दिया है, ठीक है। तो आपका फेवरेट कलर क्या है? बेबी पिंक। बेबी पिंक, ठीक है। ईद कैसी गुजरी है? अच्छी। देखने वालों को ईद मुबारक कहें। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। ईद आपकी अच्छी गुजरी है? मीठे में क्या खाया था आज? सेवियाँ। सेवियाँ खाई थी, दूध वाली सेवइयाँ, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आप हमें कुछ सुनाओगी? क्या सॉन्ग सुनाओगी? आपकी एज क्या है? 9 ईयर्स। कौन सी क्लास में हो? 2 में हो। चलो भाई, गाना सुनते हैं आपसे। मैं बारिश की बोरी समझता नहीं था, मैं बाहों में यूं मैं उलझता नहीं था, इसी ने में मेरी कहाँ थी मुझे खबर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। थैंक यू। वाह भाई, बड़ा अच्छा गाना गाया उन्होंने, तो बहुत मज़ा आया हमें आपका सॉन्ग सुन के। कहाँ से सीखा है? विलेज से हैं? यहीं से? म्यूज़िक क्लास होती है आपकी? वाकई? तो आप डेली क्लास लेती हो? म्यूज़िक का शौक़ है आपको? क्या बात है। और भी प्यारी सी बच्चियाँ हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? नूरुन्निसा। नूरुन्निसा। नूरुन्निसा, आपकी एज क्या है? 8 साल की हो, और कौन सी क्लास में हो? 3 में पढ़ती हो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद अच्छी गुजरी है? जी। ईद वाले दिन मज़ा आता है या बोर होती हो? मज़ा आता है। मज़ा आता है। किसके साथ मज़ा आता है? किसके साथ ईद का दिन स्पेंड करती हो? दोस्तों के साथ। कौन दोस्त हैं आपकी? ये और ये दोनों आपकी दोस्तें हैं, आप दरमियान में बैठी हुई हो। क्या नाम है उनका? आयशा और कनीस। आपका नाम? उम्मे आयशा। उम्मे आयशा, आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। ईद अच्छी गुजरी है? Yes. आज मुझे ये बताओ, आप तीनों दोस्तों को किसने रेडी किया है ईद के दिन? खुद ही तैयार हुए हो? क्या बात है। हेयर स्टाइल भी खुद बनाए हैं? जी। ठीक है। अच्छा, आप लोग कौन सा गाना सुनाओगे? आपकी दोस्त ने तो बहुत प्यारा सा सुनाया है। रास्ते जा भी दूँ मैं गवाह माँ भी दूँ, किस्मतों का लिखा छोड़ दूँ, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नतें सच कहूँ छोड़ दूँ, तू ही हसवेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, खुदा का जरिया मेरा, ये से चाहूँ वैसे रास्ते जा भी दूँ मैं गवाह माँ भी दूँ, किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नतें सच कहूँ छोड़ दूँ, तू ही हसवेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, खुदा का जरिया मेरा, ये से चाहूँ ऐसे। थैंक यू। वाह, ज़बरदस्त। मज़ा आया आप सबको इनका सॉन्ग सुन के? ठीक हो गया। आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक।
व्यूअर्स, इसी के साथ हम लोग चलेंगे ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और लोग। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। तो मुझे ये बताएं कि बच्चे खाना अब शौक से खा लेते हैं, क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं वो तो फास्ट फूड के दीवाने होते हैं। नहीं, ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए ईद के दिन पे कोई पैगाम या देखने वालों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि आपकी अपना ईद की जो खुशियां हैं वो आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है घर नहीं जाती, यहाँ पे इनके साथ ही होती हैं। आपको खुद कैसा लगता है? अगर बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, इनको देख के हम भी खुश होते हैं और हमें भी खुशी होती है बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के। ठीक हो गया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो हैं वो आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं SOS चिल्ड्रन विलेज में। और अब चलते हैं कुछ और लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नगीना। नगीना, ठीक है। आपका नाम मैंने किसी बच्चे से भी सुना है वैसे यहाँ पर, कि मैंने उनसे पूछा कि उनकी फ़ेवरेट मदर कौन सी हैं, तो उन्होंने कहा नगीना। यकीनन आप होंगी। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद बहुत मुबारक। थैंक यू। तो मुझे ये बताएं, ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है इन बच्चों के साथ की वजह से? जी। आप कब से यहाँ पर हैं? मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे। तो 4 साल में क्या देखा है? बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं? ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ घरों के बच्चे होते हैं और मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, तो मुश्किल पेश आती है इनके साथ एडजस्ट होने में, इनको अपने मुताबिक इस माहौल के मुताबिक ढालने में, या नहीं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे हम उनको मतलब गाइड करते हैं तो वो वैसे ढल जाते हैं। और छोटे बच्चे जल्दी से ही पिक कर लेते हैं ऐसी बातों को, तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पर माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा माहौल है जी। ठीक है। तो आप जब यहाँ पर आई थी और अब आपको 4 साल यहाँ पर हो गए हैं, तो 4 साल में क्या सीखा है आपने? बहुत कुछ सीखा है। क्या हमसे शेयर करें कुछ? ये सीखा है कि मतलब बच्चों के साथ कैसे रहना है और बच्चों के मतलब ईद है, खुशी है, जो भी है उनके साथ कैसे सेलिब्रेट करनी है, उनके गम में उनके साथ कैसे शरीक होना है, तो बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, अक्सर बच्चे होते हैं शैतानियाँ करते हैं, ज़िद भी करते हैं, तो आप लोग ज़ाहिर है सख्ती तो नहीं कर सकते, तो किस तरह से आप बच्चों को फिर हैंडल करते हैं? नहीं, मान लेते हैं, ज़िद भी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना मान लेते हैं बच्चे, क्योंकि फिर उनको समझाया जाता है कि बेटा आप ऐसे ना करो, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे करोगे तो अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे, आप ये ना करो, आप वो ना करो, तो फिर वो मान जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग ईद के दिन इनके लिए कुकिंग भी करते हैं? जी। क्या बनाती हैं? बच्चों की कोई फरमाइश होती होगी? बच्चों की अक्सर फरमाइश होती है कि हम राइस खाएंगे, तो राइस बना लेते हैं। अगर कोई और चीज़ उनके दिल में हो तो वो बना लेते हैं हम। ज़्यादातर तो मतलब जैसे कोफ्ते बन गए, चपली कबाब बन गए, और ऐसे बिरयानी बन गई, कौरमा बन गया, ये चीज़ें बनाते हैं। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी ईद भी यहाँ गुजरती है? जी। तीनों दिन? जी। आपकी क्या रूटीन होती है? बस यही रूटीन होती है, सुबह उठते हैं, बच्चों को तैयार करवाते हैं, खुद तैयार होते हैं, बस बच्चे मतलब खेलने में मसरूफ़ हो जाते हैं, हम उनके लिए खाना वाना बना लेते हैं, फिर वो आते हैं, नाश्ता करते हैं, और दोपहर को भी ऐसे रूटीन के हिसाब से ही होता है। ठीक है। तो आपको ईद पे अपने लिए क्या पसंद है खाना? मतलब कुर्बानी होती है, गोश्त होता है, आप अपने लिए कुछ बनाती हैं या सिर्फ बच्चों के लिए? नहीं, जो मेरे बच्चों को पसंद होता है मैं भी वही खाती हूँ। ठीक हो गया। सबसे बेस्ट आप क्या बनाती हैं वैसे? सबसे बेस्ट मेरे बच्चे कहते हैं कि आप राइस बनाती हो और कौरमा। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इन बच्चों के साथ दिल लग जाता है आसानी से? जी। या इन बच्चों का आपस में किस तरह से दिल लगता है? आपस में इनका लग जाता है दिल, क्योंकि एक घर में जब फैमिली बन के रहते हैं तो एक दूसरे को बहन भाई ही मानते हैं। तो यहाँ पर रूम्स, किचन, डाइनिंग, वो मैं देख रही हूँ, पूरा घर वाला माहौल है? बिल्कुल। जी बिल्कुल। ठीक है। शुरू से ऐसे ही है? जी, शुरू से ही ऐसे है। ठीक है। मतलब छोटों से प्यार, बड़ों का एहतराम, ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, क्योंकि हमारी बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कुछ और लोग। स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ गए हैं और SOS विलेज में बच्चे शाम के वक्त कुछ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा प्ले ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पर डिफरेंट गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, और कुछ बच्चे अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में भी मसरूफ़ हैं। तो आपको यहाँ पर रहने वाले बच्चों से मिलवाएंगे। प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं। इनकी ईद किस तरह से गुजरी है, ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हम इन बच्चों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजरी है ईद? अच्छी गुजरी है। आपका नाम क्या है? अहमद। पूरा नाम क्या है? अहमद हसन। अहमद, ठीक हो? जी। ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी है। क्या ईद के दिन सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? कुर्बानी अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हो? जी। कितने दोस्त हैं आपके? सारे ही दोस्त हैं। सारे दोस्त हैं, ठीक है। तो ईद के दिन यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको ईद मुबारक एक तो हम कहते हैं। और मुझे ये बताओ कि मैंने सुना है आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हो। नहीं ऐसे ही है? शायरी करते हो? चलो सुनाओ कोई शेर। मुर्शिद अभी तो हम दुनिया में हैं, हमारा क्या होगा। मुर्शिद अभी तो हम दुनिया में, हमारा क्या होगा। जब हमारी कश्ती डूबेगी, हमारा आशिक क्या, हमारा कातिल भी रोएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। कैसा लगा इनका शेर? चलो फिर क्लैप कर देते हैं इनके लिए। और किसको शेर आता है? गाना आता है किसी को? आतिफ। आप कैसे हैं? मैं ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजरी है ईद? अच्छी गुजरी है। क्या जी। कर रहे हो? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। चलो आतिफ, मुझे ये बताओ कि ईद पे यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो? अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ कौन से दोस्त हैं आप? सारे हैं? कोई जी। 3-4 के नाम बता दो। दानियाल, अब्बास, शाकिर, अहमद। चलो हमें कुछ सुनाओगे? गाना सुनाओगे? जी। चलो सुनाओ। फरा तूने बदलने थे दुनिया, मैंने बदलने थे घर। करने से बातें हो जाती है ताज़ा याद नहीं था हमने शुरू तक किया था कब। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस। कहते थे लोग तेरी बस की ना था, मेरा दिल भी ना था। अंत मानता सच, पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती है। कहता है आईना, कहते हैं सब। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची डिक्लोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दो, खुशी बची यानी दोनों से। बड़ी बातचीत, मुझे तुम क्या ही रोकोगे। जब बिस्तर बना देंगे नोटों को, मेहनत को पैसों से तो लोग। संगीत को सर गया समर गीत, लिखे दिल से गाने मेरी अमर बीत। की बात को सुन गया सफर बीत, मेरे गाने रोले हूँ कलम क्रिएट। मेरी माँ से पूछना मेरे बारे में, बाप बोलेगा बेटे को लेडी के साथ गाने दे साथ। खड़ी मैं उसके सहारे से, ले तूने कैसे बोला लिया मारेंगे। चलो जी, क्लैप तो बनती है इनके लिए। आपने रैप सुनाया है हमें, है ना? जी। आपका नाम? बिलाल, आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? कितना टाइम हो गया है? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए हैं, ठीक है। 2-3 महीने हो गए हैं। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हो जी। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश है जी। इंग्लिश पसंद है आपको? जी। ठीक है। तो मुझे ये बताओ ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है। क्या खाया है? गोश्त खाया है आपने? जी। पसंद है गोश्त? जी। चलें जी, हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक हो। तो ईद के मौके पे कोई गाना सुन लें आपसे। सुनाओ। तोर सुता चोरियां ते खोल सुता बार, छद के न जामी तोर नहीं हुंदा, राज के न जामी तोर नहीं हुंदा। बस इतना सा? आपका नाम? अब्बास, कितने साल के हो? मैं 13। अब्बास, यहाँ पे कब से रह रहे हो? 10वां साल है। 10 साल हो गए। आप बहुत छोटे से थे जब यहाँ आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? सारे तो नहीं, कोई 1-2 लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शाकिर और दानियाल। तो ये आपके दोस्त हैं? कितने साल हो गए हैं आपकी दोस्ती को? 8 साल हो गए हैं, ठीक है। आपका नाम क्या है? शाकिर, कैसे हुई थी दोस्ती इससे? खेल में हो गए थे हमसे। खेल में हो गई थी। लड़ाई भी करते हो या ऐसी हंसी खुशी रहते हो? हंसी खुशी रहते हो। कौन सी गेम्स खेलते हो यहाँ पे? क्रिकेट, फुटबॉल। कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो? क्या पसंद है? फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में बुक्स पढ़ लेते हैं। कौन सी क्लास में हो? 6 में हो, ठीक है। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानियाल। दानियाल, कैसे हो? ठीक।
ठीक हो? ईद मुबारक। खैर मुबारक। दानियाल, ये बताओ कि कैसी गुजरी है ईद? अच्छी गुजरी है। ईद वाले दिन सबसे अच्छा क्या लगता है, या आप सारे दिन की क्या रूटीन होती है सुबह से लेकर रात तक, क्या क्या करते हो? बांटते हैं, खाना नहाते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं। नए कपड़े पहनते हो? ईद पे नए कपड़े पहनना पसंद है जी सबको? जी ठीक है, तो यहाँ पे आपको नए कपड़े मिलते हैं सबको? जी। अपनी अपनी पसंद के मिलते हैं? जी। ठीक है, तो कौन कौन सी गेम्स खेलते हो? क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल, ज़बरदस्त हो गया। हमारे साथ SOS विलेज से कुछ और मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम ज़हरा। इस्लाम ज़हरा, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है, मेहमान वगैरह आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मेहमान आ रहे हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं? यस। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आप कब से रह रही हो? मैं 2022 में आई थी। 2022 में आई थी, 4 साल हो गए हैं आपको। तो यहाँ पर 4 साल कैसे गुजरे? बहुत अच्छे, मज़ा अब तो आता है। घर जैसा लगता होगा, ये ऐसे ही है जैसे घर में आप रहते हैं वैसे ही यहाँ पर रहते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे आपको? यहाँ जैसे मामा बाबा वगैरह होते हैं हमारी, या मदर्स होती है और बहन भाई भी होते हैं, मज़ा आता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो सबसे अच्छा कौन लगता है आपको यहाँ पे? सारे अच्छे हैं वैसे तो। सारे अच्छे हैं। कोई फेवरेट टीचर, कोई दोस्त है। कौन दोस्त है? जो भी दोस्त है, मेरी बेस्ट है अक्सा। अक्सा कहाँ पे है? वो अक्सा घर। भी यहीं पे ही है। ठीक है, तो अक्सा के लिए कोई मैसेज देना चाहोगी ईद के दिन? अच्छी लड़की ये कहूँगी। अच्छी लड़की है, ठीक है। मुझे ये बताओ, ईद का दिन यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट होता है? सुबह, चांद रात और फिर कुर्बानी का दिन होता है, तो कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? चांद रात को मतलब सारे बाहर होते हैं, यहाँ पे वो लगते हैं स्टॉल्स। जी, ठीक है, मज़ा आता है। और ईद के दिन सारे 7 बजे तक रेडी होकर यहाँ तक आते हैं, ईद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बाद में नमाज आती हैं, मतलब इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। उसके बाद फिर हम खाना पीना। मीठा क्या खाते हो या क्या बनाते हो और कौन बनाता है? मदर बनाती हैं सेवइयाँ। सेवइयाँ आपको आती हैं बनानी? चलो बताओ कैसे बनाते हैं? पहले दूध उबाल करते हैं, दूध गर्म हो जाए उसमें सेवइयाँ डाल देते हैं, फिर चीनी डाल देते हैं। आपने कभी बनाई हैं सेवइयाँ यहाँ पे? यहाँ पे नहीं बनाई, घर में यहाँ बनाई पे थी। नहीं बनाई, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ईद पे किसी को मिस करती हो या यहाँ पे दिल लग गया है? दिल लग जाता है यहाँ पे। दिल लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी क्लास में हो? 8th में हो, ठीक है। SOS विलेज के बारे में कोई ऐसी बात जो हम नहीं जानते, जो देखने वाले नहीं जानते लेकिन आपको पता है, कुछ अच्छा यहाँ के बारे में बताना चाहो हमें? तो यहाँ मतलब जो बच्चे आते हैं यहाँ चिल करते हैं, मज़ा आता है। इतने ज़्यादा बहन भाई होते हैं, माँ का प्यार होता है, बाप भी हैं, इसलिए मज़ा आता है। सब प्यार करते हैं जी। ठीक है, अब उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। बड़ी ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? लाइबा बतूल। लाइबा, ये ईद की खुशी है आपके चेहरे पर इस वक्त? जी। ठीक है, कितने ड्रेसेस बनाए हैं ईद पे? मेरे 3 अपनी पसंद से बनवाए हैं? यस, डिज़ाइन मेरी पसंद का था, मतलब प्रिंट दिया था फिर तो हमने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ईद कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है ईद वाले दिन? ईद वाले दिन ये अच्छा लगता है कि सब हम मिल के नमाज़ पढ़ते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं और बाजी में नमाज आती हैं तो हम एक साथ मतलब बातें करते हैं, हम मतलब सब इकट्ठे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ईद अच्छी गुजरती है। ईद वाले दिन खाते क्या हो? लंच में क्या होता है? वैसे तो वो कुर्बानी जो होती है उनका गोश्त होता है, तो मदर्स मतलब हमारी जो अम्मियाँ होती हैं वो मतलब मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, कौरमा, कोई सीख कबाब वगैरह, तो ये चीज़ें बनाती हैं तो हम वो खाते हैं। ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा वैसे तो मुझे फ़ास्ट फूड में बर्गर पसंद है। फास्ट फूड में बर्गर पसंद है, ठीक है। ईद के मौके पे देखने वालों को कुछ विश करना चाहोगी ईद के हवाले से? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सबकी ईद अच्छी गुजरेगी। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम ईद घर घर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हमने SOS चिल्ड्रन विलेज में यहाँ रहने वाले बच्चों के साथ और बाकी तमाम लोगों के साथ, जिनमें इनकी मदर्स होती हैं, इनकी हेल्पर्स होती हैं, इनका ख्याल रखने वाले होते हैं, उनके साथ अपना ईद का दिन भरपूर अंदाज में गुजारा और आप लोगों को दिखाया
कि इस ऑर्फनेज में किस तरह से ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं, क्योंकि ये ईद हमें बड़ी ईद ख़ास तौर पर इसार, कुर्बानी और मोहब्बत दूसरों में बांटने का दर्स भी देती है। और इस इदारे में आकर ये मैंने देखा और फ़ील किया, यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला की नेमत होते हैं और हमारे और बड़ों के प्यार के मुंतज़िर होते हैं। तो इस ईद के मौके पर मेरा पैगाम भी यही है कि अपने इर्द गिर्द आप अगर किसी ऐसे बच्चे को देखें तो उसके सर पर शफ़क़त का हाथ ज़रूर रखें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक बार फिर आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने ईद के तीनों दिनों को भरपूर अंदाज में अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिएगा और कुर्बानी का गोश्त और उससे मज़े मज़े की डिशेस भी ज़रूर एंजॉय करें। अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।